Good morning, student. I am Shilpa Makriya from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, your science teacher. अभी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम के कारण आपकी जो क्लास है प्रॉपर टाइम पे नहीं हो पाई। अभी हम अपने जो है कंटिन्यू क्लास को करेंगे। नाउ आवर चैप्टर सेकंड जो है कंपोनेंट ऑफ फूड था, हमारा जो चैप्टर सेकंड था। चैप्टर सेकंड में हमने जो है कंपोनेंट ऑफ फूड्स, जो फूड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, इनके बारे में डिटेल में देखा था। सोर्सेस ऑफ कंपोनेंट ऑफ फूड देखे थे और इनका जो हमारी बॉडी के लिए क्या फंक्शन होता है कंपोनेंट ऑफ फूड का, वो अपन ने देखा था। नाउ टुडे आवर टॉपिक इज बैलेंस डाइट। आज का अपना टॉपिक है बैलेंस डाइट। मीनिंग ऑफ बैलेंस डाइट इज संतुलित भोजन। सो स्टूडेंट, ओपन टू योर बुक। आप सभी अपनी बुक ओपन करेंगे। बुक में पेज नंबर 14 आप ओपन कीजिए। तो बैलेंस डाइट होता क्या है, जिसमें सभी कंपोनेंट ऑफ फूड, ऑल द कंपोनेंट ऑफ यस all the component of food present in all the component of food present in our food a right quantity and adequate amount, जो एक फिक्स क्वांटिटी में जो है हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं एक निश्चित मात्रा में। जैसे कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज है, प्रोटीन का परसेंटेज है, विटामिन है, यह सभी एक फिक्स अमाउंट में हमारे फूड में प्रेजेंट रहते हैं। तो वो डाइट क्या कहलाती है? बैलेंस डाइट कहलाती है। सीटी और बुक। बैलेंस डाइट द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इन आवर डाइट। सभी फूड खाते हैं हम हमारे जीवन में, जो है दोपहर में लंच लेते हैं, नाइट में डिनर लेते हैं और सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं। तो इसमें अपन क्या कहते हैं, फूड जो है हमारी बॉडी में लेते हैं फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। और फूड जो है हमारी ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या काफ़ी ज़रूरी है। आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट दैट आवर बॉडी नीड। हमारी बॉडी की क्या है, हमारी डाइट में जितने भी कंपोनेंट होते हैं सबकी आवश्यकता होती है, अलग अलग फंक्शन होते हैं, इसलिए हमारी बॉडी को ये सभी एक फिक्स अमाउंट में ज़रूरी होते हैं। इन राइट क्वांटिटी, एक सही मात्रा में ज़रूरी होते हैं। नॉट टू मच और वन एंड नॉट टू बी लिटिल ऑफ द अदर। न तो ज़्यादा मात्रा में, न ही कम मात्रा में। सबका जो है फिक्स अमाउंट जो है हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, ज़रूरी होता है। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। इसके अलावा कंपोनेंट ऑफ फूड जो अपन ने पढ़े थे, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, इनके अलावा जो रफेज और वाटर है यह भी हमारे फूड में एक फिक्स अमाउंट में ज़रूरी होते हैं। तो सच ए डाइट इज ऐसी डाइट जिसमें सभी कंपोनेंट ऑफ फूड और रफेज एंड वाटर जो है फिक्स अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, वो क्या कहलाती है? वह बैलेंस डाइट कहलाती है। डू यू थिंक द पीपल ऑल एजेस नीड टू सेम टाइप ऑफ डाइट? क्या सभी लोगों को एक जैसा भोजन चाहिए? नहीं। छोटे बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव अब आ रही है? आवाज आ रही बेटा? अब आर्यन, खुशी, देविक, आवाज आ रही है बेटा? यस या नो? आवाज आ रही है बेटा? आर्यन? यस मैम। मैम बहुत धीरे आ रही है। आप किसका माइक ऑन है? पहले तो माइक ऑफ करो, बीच में आवाजें उधर से भी आ रही हैं। What we need for balanced diet would depend on the amount of physical work and we do। या अगर आप ज़्यादा परिश्रम करते हो तो आपको ज़्यादा भूख लगती है, तो हमें वहाँ पर क्या है, बैलेंस डाइट की ज़्यादा आवश्यकता होती है। न्यूट्रिएंट जो है हमारी बॉडी को ज़्यादा आवश्यक होते हैं। और अगर हम कम वर्क कर रहे हैं, कम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमें जो है न्यूट्रिएंट की आवश्यकता कम होती है। तो प्रिपेयर ए चार्ट वॉट एवर यू ईट ओवर ए पीरियड ए वीक। तो आप एक चार्ट बनाइए, आप पूरे सप्ताह में क्या खाते हैं और किन चीज़ों में प्रोटीन, विटामिन हम लेते हैं। तो चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट मेंशन आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम बिगन ईटन विद ए डे और सो। कि एक ही फूड आइटम में जो है सभी न्यूट्रिएंट मिले, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें जो है अलग अलग फूड आइटम जो है
खाने चाहिए, अलग अलग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये खाने चाहिए ताकि सभी न्यूट्रिएंट्स जो है हमारी बॉडी को मिल सके। पल्सेस, ग्राउंडनट, दालें, पल्सेस मीन्स दालें जो मूंग की दाल, चने की दाल घर में बनती है ना, वो ग्राउंडनट, मूंगफली, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड मीन्स अंकुरित बीज जो मूंग है, बेंगल से, ग्राम से चने हैं, फर्मेंटेड फूड, साउथ इंडियन फूड फ्रॉम इडली, डोसा, ए कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर जैसे कि कई आटे मिलाकर आटा बनाया जाता है, फॉर्मेसी रोटी जिसको बोलते हैं, थेपला मेड फ्रॉम सीरियल्स, अनाज और दालें मिला के थेपला बनाया जाता है, बनाना, केला, स्पाइनेस, पालक, सत्तू, जगेरी, गुड़, अवेलेबल वेजिटेबल एंड अदर सच फूड प्रोवाइड मेनी न्यूट्रिएंट। तो ये सारे फूड जो हैं हमें क्या है, बहुत सारा न्यूट्रिएंट देते हैं, अलग अलग टाइप्स के न्यूट्रिएंट हमें इन अलग अलग फूड से मिलते हैं। Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food material. तो हम क्या है, हम सभी को जो है बैलेंस डाइट प्रॉपर अमाउंट में लेना चाहिए। Eating the right kind of food is not enough. It should be also be cooked properly so that its nutrients are not lost. अगर हम सही प्रकार के न्यूट्रिएंट खाने तो काफ़ी नहीं है, बल्कि जो हमारा फूड है वो प्रॉपर तरीके से, एक सही तरीके से बना हुआ होना चाहिए, कुकड होना चाहिए, तभी उसके जो न्यूट्रिएंट है वो हमें मिलते हैं। Are you aware that some nutrient get lost in the process of cooking and preparation? कि क्या आप जानते हैं कि जब घर पे खाना बनता है तो उस समय जो है अगर खाना सही तरीके से नहीं बनाया जाता तो उस समय भी हमारे जो फूड के न्यूट्रिएंट है वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इफ द वेजिटेबल एंड फ्रूट आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग एंड पीलिंग देम, इट मे बी रिजल्ट ए लॉस ऑफ सम विटामिन। अगर आप फ्रूट्स को, वेजिटेबल को काटने के बाद धोते हैं तो पानी से वॉश करते हैं तो उसमें क्या प्रोटीन और विटामिन जो होते हैं वो वाटर के साथ ही बाहर चले जाते हैं। तो हमेशा फ्रूट और वेजिटेबल्स को काटने से पहले ही अच्छी तरीके से वॉश करके ही काटना चाहिए ताकि उसके जो अंदर के न्यूट्रिएंट, प्रोटीन्स और विटामिन वो हमें मिल सकें। द स्किन ऑफ मैनी विटामिन एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स। जो मैनी कंटेंट्स है जिनके फ्रूट और विटामिन से वह मिले हुए हैं। We all know the cooking improve the taste of food, make it easier to digest. हम सभी जानते हैं कि कुकिंग से क्या होता है, हमारा जो फूड है, द स्किन ऑफ मेनी वेजिटेबल एंड फ्रूट कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स। जो स्किन मीन्स जो छिलका होता है फ्रूट्स और वेजिटेबल का, उसमें भी क्या होता है, कई तरह के विटामिन और प्रोटीन होते हैं। आवाज नहीं आ रही है। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग, क्या सबको, किसी को नहीं आ रही क्या आवाज बेटा? देविक, आर्यन, खुशी, आवाज आ रही है? धीरे धीरे आ रही है। अब अभी भी धीरे आ रही है बेटा? यस मैम। में तो बार बार धोने से क्या होता है, जब हम चावलों को, दाल को बार बार धोते हैं तो उनके जो विटामिन है वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। उनके विटामिन जो है वह कम होने लग जाते हैं बार बार धोने से। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, हमें एक या दो बार ही उन्हें धोना चाहिए, बार बार नहीं धोना चाहिए। We all know that the cooking improve the taste of food and make it easier to digest. हम सभी जानते हैं कि जब हम भोजन को बनाते हैं, खाना जब पकाते हैं तो उससे क्या हो जाता है, हमारे फूड का टेस्ट बढ़ जाता है और वो हमारे भोजन जो हम खाते हैं वो इजीली हमें डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट द लॉस ऑफ सर्टन न्यूट्रिएंट। कई बार क्या होता है, खाना मैम आपकी आवाज, कई तरह के न्यूट्रिएंट्स क्या है, लॉस हो जाते हैं। उसके लिए क्या हो जाता है, मैनी यूजफुल प्रोटीन एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल आर लॉस्ट ऑफ एक्सेस वाटर इज यूज ड्यूरिंग कुकिंग एट इज थ्रोन अवे। कि जब हम सब्जी में एक्स्ट्रा वाटर डाल देते हैं चीज़ों में, जिसके कारण क्या होता है, उसका न्यूट्रिएंट जो है पानी में निकल जाते हैं और उस पानी को हम फेंक देते हैं चावल वगैरह के, तो उनके न्यूट्रिएंट वाटर के साथ निकल जाते हैं। विटामिन सी गेट इजीली डिस्ट्रॉयड बाय द हीट ड्यूरिंग कुकिंग। और विटामिन सी जो खट्टे पदार्थ होते हैं, जब वह भोजन को अपन उबालते हैं तो वह खत्म हो जाता है बनाते हैं तब। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट एंड रॉ वेजिटेबल इन आवर डाइट। इसलिए हमें क्या है, फ्रूट और वेजिटेबल को क्या खाना चाहिए, कच्चा ही खाना चाहिए, हमारी डाइट में उन्हें शामिल करना चाहिए। Booja thought that fats would be the best food to eat
ऑल द टाइम क्या हर समय आप जो तला फला खाते हैं वो खाना अच्छा रहता है, कुरकुरे वगैरह, ऑयली फूड वगैरह? तो ये क्या होता है, अ कटोरी ऑफ फैट विल गिव मी मोर एनर्जी। तो हमारे लिए दिन भर के लिए कितना फैट चाहिए? ओनली एक कटोरी के बराबर फैट्स जो है हमें काफ़ी है। देन ए कटोरी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड इज इन इट, इतना ही हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट, फ्रेट फूड लाइक समोसा, पूड़ी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, ये सभी आप खाते हैं तो इनसे क्या एक्स्ट्रा फैट हमारा बढ़ता है, बल्कि हमारे लिए ज़्यादा जरूरी नहीं होते। डू यू थिंक ही वॉज राइट? नो ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि हमें सिर्फ लिमिट क्वांटिटी में ही ये चीज़ें हमारे लिए जो है पेड़ वगैरह गुण करती है, बल्कि समोसा ये तो हमारे लिए हार्मफुल होता है। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच एंड फैट रिच फूड। अगर हम ज़्यादा फैट्स वाला तला फुला भोजन खाते हैं तो हमारे लिए क्या होता है, काफ़ी हार्मफुल होता है। एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम ए कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी, और धीरे धीरे हम क्या है, ओबेसिटी, मोटापे से ग्रसित होने लग जाता है। इसलिए हमें तला फला तेल का खाना कम खाना चाहिए। यह था हमारा बैलेंस डाइट। आज के लिए इतना ही, क्योंकि आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है बेटा। कल आप लोग जो है बैलेंस डाइट की डेफिनेशन लर्न एंड राइट करेंगे। किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट है किसी को? नो मैम। ओके बेटा, कल प्रॉपर क्लास लेंगे। लाइट की वजह से प्रॉपर नहीं हो पाई बेटा आपकी, है ना। अब एसएसटी की क्लास का टाइम जा रहा है आपका, लीव करो।